राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर। जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, चाहे वो आपका क्रश हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, या फिर जो कोई भी आपके दिमाग में हो जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कांटेक्ट हो, इन कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, तो जो भी सिचुएशन हो, इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। ये रीडिंग मैं बिफोर न्यू मून इसलिए कर रही हूँ क्योंकि न्यू मून के बाद एनर्जीज़ में चेंज आएगा और मैं न्यू मून के बाद वापस से एनर्जीज़ निकालूंगी आपके पार्टनर की, तो उसमें डिफरेंस आएगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि बिफोर न्यू मून क्या एनर्जी है और आफ्टर न्यू मून उनकी क्या एनर्जी होने वाली है। तो इसलिए ये रीडिंग मैं स्पेशली कर रही हूँ। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। जो पाइल आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करे उस पाइल को देखें, वही रीडिंग आपसे रिलेट करेगी। टाइमलेस है डेफिनेटली। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आप मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को प्रार्थना के साथ। नतमस्तक होकर नमन करते हैं ईश्वर को ताकि हमें राइट गाइडेंस मिल सके और हम राइट पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, माय ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जो भी लोग पाइल नंबर 1 में हैं और अपने पार्टनर की एनर्जी को जानना चाहते हैं, क्या उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें कि उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। थैंक यू। अप्रिसिएशन, just a minute,
My last shuffle. ओके, बॉटम से है पेशेंस. ऑल राइट. सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस. आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस जो पाइल नंबर 1 में है, आपके पर्सन जो हैं वो आपको बहुत लाइक करते हैं. मुझे ये एनर्जी आ रही है. आपको बहुत पसंद करते हैं. आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. भले ही आपके सामने नहीं कहते हों, पर उनको आप बहुत पसंद हैं. और काफ़ी लंबे समय से वो ऐसे ही पर्सन का वेट कर रहे थे या कर रही थी कि उनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आए. पेशेंटली वो आपके जैसे पर्सन का वेट कर रहे थे या कर रही थी. ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है. और देखते हैं. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के दिल दिमाग में जो पर्सन है, उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें. राधा स्वामी. बहुत स्टक एनर्जी है आपके पर्सन की. एक्सप्रेसिव नहीं नज़र आ रहे मुझे. एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है. थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है. आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है. अपनी फीलिंग्स को जताना नहीं जानते. स्टक एनर्जी है. थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है. ब्लॉक्ड है थ्रोट चक्र. यहाँ पर आया है गोल्डन केज. मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा था. अभी मैंने बोला था ना स्टक एनर्जी है, तो ये वही स्टक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. जैसे कोई पिंजरे में कैद है और उसको आप आज़ाद करेंगे. उस पर्सन को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस पर्सन को आप आज़ाद करेंगे. बहुत सारे कार्ड हैं, एक साथ मत दीजिए मालिक. बियॉन्ड कंपेयर. ये पर्सन आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. जो मैंने बोला था कि आप सबसे अनोखे हैं, ऐसा पर्सन उनको आज तक नहीं मिला. ये एनर्जी है यहाँ पर. दो कार्ड आना चाहते हैं, ठीक है. एवर आफ्टर. आपके साथ एक लाइफ टाइम
का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी के साथ भी रहे और ज़िंदगी के बाद भी रहे, ऐसा रिलेशन आपके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। चूज़ वाइजली, बहुत सोच समझ के उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया है, बहुत सोचा है, समझा है, जाना है और उसके बाद आपके ऊपर भरोसा किया है। ये कार्ड पहले आया था और ये बाद में आया था। बॉटम से एनर्जी है फ्लटरिंग हार्ट, मतलब उनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। स्वीट जेस्चर्स, बहुत मीठा एहसास आपके साथ अनुभव करना चाहते हैं। वो छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये एनर्जी है। ओके, टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? थैंक यू। उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आई होप आपको दिख रहा है। What else? Thank you. The Tower. Okay. Please clarify the Tower. Please clarify the Tower. Two of Wands. Okay. Please clarify. एक ही कार्ड चाहिए। King of Pentacles. Please clarify. Three of Wands. तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है और बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये बॉटम की एनर्जी है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है
कि आपके जो पर्सन हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस ये हैं कि उनके दिल में प्यार बहुत है आपके लिए, आपसे बात करना चाहते हैं पर बात कर नहीं पाते क्योंकि उसका जस्ट नेक्स्ट कार्ड टावर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को जता नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया। तो बात तो करना चाहते हैं पर किसी तरीके का ऑब्स्टिकल बीच में आ जाता है जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते। इसको जब मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे रिश्ते नहीं देखे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को देखा है, परखा है, जाना है और उसके बाद में उन्होंने आपको चूज़ किया है। स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम स्टेबिलिटी, लाइफ टाइम कंपेनियनशिप, शादी करना चाहते हैं आपसे और वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। मुझे आपसे दूर रहते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, जो भी कोई है ये आपसे दूर रहते हैं, वेट कर रहे हैं राइट टाइम का कि वो आपसे आकर आपको प्रपोज करें और आपसे शादी की बात करें। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो ये है एनर्जी बिफोर न्यू मून, ठीक है। ओके, सो ये ट्रू इंटेंशंस हैं आपके पर्सन के। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। ओशन, आपको जानने के लिए उनको बहुत डीप जानने की मतलब आपके अंदर बहुत गहराई है, बहुत ठहराव है, आपकी जो एनर्जी है बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना गोइंग विद द फ्लो, कुछ इस तरह की एनर्जी है। बहुत ऊपर नीचे वाली एनर्जी नहीं है, बहुत स्टेबल एनर्जी है जिसकी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। ठहराव है आपकी बातों में, मतलब जब आप बात करते हैं तो मैच्योरिटी नज़र आती है उसमें, ये एनर्जी है आपकी। सनफ्लावर, तो आपके जीवन में ये रोशनी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। ये सनफ्लावर ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में, ये एनर्जी है। ये सनशाइन, ये ब्राइट सनशाइन नज़र आ रही है। मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स, मदर अर्थ गाया की ब्लेसिंग्स जो आपको नर्चर कर रही हैं एंड आपको वो बना रही हैं जो आप एक्चुअली में हैं। इट्स बिकॉज ऑफ मदर अर्थ गाया, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से नर्चर कर रही हैं, बहुत अच्छे से आपके केयर कर रही हैं। आपके अंदर जो संस्कार हैं वो उन्हीं की वजह से हैं, ये एनर्जी है। और मदर अर्थ जो हैं वो मदर जो होती हैं वो यहाँ पर प्रेग्नेंट दिखाई हुई हैं। तो जैसे कि कुछ नया ब्लॉसम होने जा रहा है आपके जीवन में, कुछ नया स्प्राउट होने जा रहा है, एक नया रिश्ता डेवलप होने जा रहा है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के दिल दिमाग में जो भी पर्सन हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। The garden and the gate. Appreciation. Journey. आई थिंक आपको दिख रहा है। यहाँ पर आया है जर्नी। यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट। एनी अदर कार्ड? ईगो क्लैश की एनर्जी आ रही है मुझे। आप लोगों में ईगो क्लैश बहुत होता होगा। इनडिसीशन। इस पर्सन के जो ट्रू इंटेंशंस हैं फॉर पाइल नंबर 2, सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि ये जो पर्सन होंगे, जो भी पर्सन होंगे, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। कोई ना कोई पर्सन है। ये थर्ड पार्टी उनका करियर हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर कर्मा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। किसी तरीके का कार्मिक अकाउंट पेंडिंग चल रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ पेंडिंग कर्मा है जिसकी वजह से इस पर्सन को भी दुख मिल रहा है और आपको भी दुख मिल रहा है, और आप दोनों का सेपरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। इस पर्सन को भी दुख मिला है जिसकी वजह से ये बहुत तकलीफ में है ये पर्सन, और ये पर्सन अकेला है। अकेला है या अकेली है। अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे वो उसका करियर हो, चाहे वो उसका बिजनेस हो, चाहे वो उसका फैमिली हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हों, चाहे उसकी लाइफ में कोई पर्सन हो, उन सब ने हाथ छोड़ दिया, उन सब ने सपोर्ट छोड़ दिया। इस पर्सन को सपोर्ट करना बंद कर दिया। इस पर्सन की मुझे ना तो नौकरी दिखाई दे रही है, ना करियर दिखाई दे रहा है, ना जॉब, ना प्रोफेशन, ना बिजनेस। किसी भी तरीके से ये पर्सन स्टेबल नहीं है। कर्मा इस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से ये दौराहे पे खड़ा है या खड़ी है अकेले। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और सिर्फ इसके पास आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये अपनी लाइफ की जर्नी पर अकेले चल रहा है या चल रही है। बेघर मुझे नज़र आ रहा है, जैसे घर होते हुए भी जिसका घर नहीं हो। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। कर्मा बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है। ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है इस पर्सन की।
और देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के दिल दिमाग में जो भी पर्सन है, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है, रैम्बलिंग रोज। ये रिवर्स में आया है। ये पर्सन आपसे अलग हो चुके हैं। ये पर्सन आपसे अलग हो चुके हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं आप। या तो आपका डाइवोर्स हो चुका है, या फिर ये आपके एक्स हैं, या सेपरेशन है। प्लीज क्लैरिफाई। दोनों कार्ड रिवर्स में आए हैं। अनश्योर, ये पर्सन श्योर नहीं है, ये भी रिवर्स है। और ब्रेकिंग फ्री, अपने आप को ब्रेक फ्री, मतलब इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पा रहे ये पर्सन। स्टक एनर्जी में है ये पर्सन। प्लीज क्लैरिफाई। ये सारे कार्ड नहीं चाहिए मालिक। परफेक्ट मूव्स। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। इन्होंने कुछ तो गलत किया, कोई कदम तो इन्होंने गलत उठाया है, जिसकी वजह से आप अलग हो गए, ये इनको लगता है। प्लीज क्लैरिफाई। नीड स्टैंडिंग, दिल टूटा हुआ है, जिसको जख्म को भरने में समय लगेगा। टाइम हील्स। तो ये टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं इस रिलेशन को भी, और अपने आप को भी, और आपको भी, कि किसी तरीके से शायद डेस्टिनी इनकी फेवर में जब आ जाएगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा ये सोचते हैं। प्लीज क्लैरिफाई। बियॉन्ड कंपेयर, ये चीज़ इनको पता है कि जो भी इनकी लाइफ में लोग रहे हैं, आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। यू आर टोटली डिफरेंट। इस बात का रियलाइजेशन इनको हो चुका है, अब हुआ है। इस कार्मिक ट्रिगर के बाद इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि यू आर बियॉन्ड कंपेयर। आपका कंपैरिजन कहीं नहीं हो सकता। यू आर बियॉन्ड कंपेयर। काफ़ी लेट रियलाइज किया इन्होंने। टैरो से देखते हैं, प्लीज क्लैरिफाई इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस फॉर पाइल नंबर 2। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये इनकी होपलेस कंडीशन है अभी, और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये मतलब इनकी ख्वाहिश है। प्लीज क्लैरिफाई।
आपके साथ जो इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा वो अब करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहते हैं। ये एनर्जी है, प्लीज़ क्लैरिफाई। आपको जो सम्मान इन्होंने नहीं दिया वो अब देना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आदमी कितना दुखी दिख रहा है, परेशान, व्यथित, दुखी। चील, कौवे, बैट, आउल, ये सब मंडरा रहे हैं इसके चारों तरफ। अकेला बैठा हुआ है और कितना दुखी है, जैसे किसी पहाड़ पर बैठा हुआ है अकेला, वीराने में। कोई नहीं है इसके पास, नोबडी, सिर्फ ये पक्षी हैं। कोई नहीं है इससे बात करने वाला, कोई नहीं है इसका हाल पूछने वाला, कोई नहीं है इसकी केयर करने वाला, इसको सपोर्ट करने वाला। निराश, हताश, सब कुछ होते हुए भी इसने सब कुछ खो दिया। होने को ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। इसका माइंडसेट बहुत शार्प था, पर इसने उसका गलत उपयोग किया, जिसकी वजह से ये मिट्टी में मिल गया। और अब ये सब कुछ खो चुका है और अब अकेला बैठा है। ये एनर्जी है इस पर्सन की, प्लीज क्लैरिफाई। ये पर्सन अब स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबिलिटी, एक नई शुरुआत। प्लीज क्लैरिफाई। स्टक सिचुएशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इसकी। कर्मा इसको ट्रिगर कर रहा है और इसको ईश्वर दंड दे रहे हैं और इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है, जिससे कि इसकी जो सोल है वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाए और इसको समझ में आए कि मैंने क्या गलती करी है और मुझे अपने कर्मों को कैसे सुधारना है, क्या करना है मुझे अब नेक्स्ट, जिससे कि मेरे कर्म सुधर जाएं और मेरी जिंदगी में रोशनी वापस आ जाए। तो अभी ये पॉज, सस्पेंडेड मोमेंट नज़र आ रहा है इसकी लाइफ में। जब तक इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होगी इस पर्सन की, तब तक ये नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पाएगा। ले पाएगा या ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। ये एनर्जी है। तो मैंने आपको इनकी इंटेंशंस भी बता दी, सिचुएशन भी बता दी। गाइडेंस देख लेते हैं मालिक पाइल नंबर 2 के लिए। ब्रिज, बहुत लंबा रास्ता तय करना है इसको अभी। There is a long way to go. ये चाबी इस पर्सन को दी जाएगी जब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी। और यहाँ पर है यूनिकॉर्न। तो मैजिकल ब्लेसिंग्स इसके जीवन में भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि इसके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी, पर तब आएंगी ये रेनबो ब्लेसिंग्स। ये रेनबो जो दिख रहा है आपको, ये ब्लेसिंग्स तब आएंगी
जब ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएगा, एकदम से लाइट चली गई, आपने देखा मैं एकदम डार्क हो गया, ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट एकदम से लाइट चली गई, वेरी स्ट्रेंज। तो जैसे ही ये पर्सन जो है स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएगा, ये यूनिवर्स का एक मैसेज है बताने के लिए कि इस पर्सन की लाइफ में कितनी डार्कनेस है। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मतलब दिख तो रहा होगा बट आपको ये पता नहीं लग पा रहा होगा कि लाइट गई है, अचानक से लाइट चली गई। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसकी लाइफ में कंप्लीट डार्कनेस है, बट ये रेनबो ब्लेसिंग्स आएंगी जब ये स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएगा या हो जाएगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। और यहाँ पर एक बबल भी अभी जस्ट मालिक ने एक यहाँ पर बबल भी फ्लैश किया है दिखाने के लिए कि मतलब एक इंडिकेशन है मेरे लिए कि जो मैं बोल रही हूँ वो मालिक बुलवा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।